आसक्ति नहीं रह गई है, वह व्यक्ति अपना ध्यान करता है, अपना चिंतन करता है। तो उस ध्यान जनित, अपने स्वध्यान जनित अपने चिंतन से जो उसको सुख प्राप्त होता है, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जब वो अपना आनंद प्राप्त कर लेता है, तो अपना आनंद क्या है? परमात्मा का आनंद है। जब उसने अपने में अपने को देख लिया, अपने को पहचान लिया, अपने में स्थिर हो गया, तो धीरे 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 वो परमानंद में चला जाता है। स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षय मश्नुते। वह उसके पश्चात उस परमानंद सच्चिदानंद घन परमात्मा के आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि वो योग युक्तात्मा है, ब्रह्म योग युक्तात्मा। उसका योग ब्रह्म से हो गया है, वो ब्रह्म से अलग नहीं रह गया है, अपने को अभिन्न मानने लग गया है ब्रह्म से। तो उसका जो परमात्मा का निरंतर ध्यान, निरंतर चिंतन, एक ही भाव, एक ही रूप का जो चिंतन है, जो स्मरण है, उसके कारण उसको सच्चिदानंद प्रभु का, उस पूर्ण ब्रह्म का आनंद उसको सुलभ हो जाता है। वो अपने को अभिन्न मानता है, उस अक्षय सुख को अश्नुते मने वो प्राप्त करता है। अक्षय सुख वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जहां जहां ध्यान जाए वहां वहां वही सुख, वही आनंद उस पुरुष को अनुभव होता है, क्योंकि वो परमात्मा से अभिन्न है। अभिन्न भाव से वो उस ईश्वर में स्थित होता है, उस ईश्वर का दर्शन करता है, उसका चिंतन करता है, उसका अनुभव करता है। वैसे ही हम सब उस परमात्मा के अभिन्न स्वरूप हैं। हम सबको यही चिंतन करना है, पहले अपने में और फिर उसको सर्वत्र। पहले अपने हृदय में देखिए और फिर उसको सर्वत्र देखिए। भगवान ने जो बताया है, मैं सबके हृदय में रहता। पहले अपने हृदय में देखिए, वो हृदय में ही नहीं रहता, सब जगह वही रहता है। कहने का भाव है उससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण के अतिरिक्त इधर भी पूर्ण, उधर भी पूर्ण। पूर्ण में से अगर कुछ निकालोगे तो भी पूर्ण रहेगा, निकालोगे तो कहां निकालोगे? अगर कुछ अंत में बचेगा तो भी पूर्ण, था ही पूर्ण, है ही पूर्ण, रहेगा ही पूर्ण। उसमें कभी अपूर्णता नहीं आती, उसमें कभी कोई विकार नहीं आता। वो ऐसा जो ब्रह्म है, जो ज्ञान है, जो आनंद है, उसको जब जीव प्राप्त करता है तो तद्रूप हो जाता है, उसी का स्वरूप हो जाता है। आनंद परमात्मा परमानंद है, वो आनंद असीमित है, तो जीव भी क्या हो जाता है? आनंद रूप असीमित हो जाता है। मतलब अपने स्वरूप को वो देखता है, उस समय वो आनंद मग्न, वहां कोई दूसरी वस्तु रहती नहीं। और संसार में भले ही हम सुख ढूंढें, वो सुख नहीं है। उसमें ढूंढने से दुख ही अंत में आएगा। संसार दुखांत है और परमात्मा सुखांत है। परमात्मा में उसको प्राप्त करने के लिए पहले भले ही कष्ट उठाना पड़ेगा, अंत में उस परमानंद की, परम सुख की प्राप्ति होने वाली है। और संसार में पहले सुख की अनुभूति होगी। कितने लोग होते हैं कि बहू आएगी तो बड़ा सुख मिलेगा, पहले इच्छा होती है, बाद में पता चलता है कितना सुख मिलेगा, कितना मिल रहा है। तो संसार में दुखांत है, अंत में दुख ही मिलने वाला है। और परमात्मा में पहले साधक को कष्ट उठाना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन अंत में उसको उस परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, जिसके बाद फिर कभी दुख आता ही नहीं है।